हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो बच्चों, ये चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। पहले हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए थे। तो अब हम करेंगे इसका रिवीजन। चैप्टर को अच्छे से हम रिवीजन करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर के। फिर उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ताकि हमें चैप्टर जो है और भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि भौतिक और रासायनिक ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चेंज है यानी कि परिवर्तन है, चेंज क्या होता है, ये हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चेंज होने का मतलब है, मान लो ये जो हमारे पास यहाँ पर मार्कर है, इसको अगर हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मार्कर, ठीक है। इस मार्कर को अगर हम बीच से यहाँ से क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो ये दो पार्ट में बट जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, एक परिवर्तन ही है। बिल्कुल परिवर्तन है, बिल्कुल है। मान लो हमारे सर पर जो बाल है उनको हम कटवा देते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का चेंज ही है, बिल्कुल चेंज है। मान लो घर में जो हमारा सब्जियां हैं, तो सब्जियों को हम काटते हैं, है ना। मान लो अब हमारे पास कोई इस तरीके से एक पोटैटो है, आलू है। मान लो इस पोटैटो के हम क्या कर लेते हैं, कई सारे पीसेस कर लेते हैं। अब ये इसके जो है अलग अलग कई सारे पीसेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी एक चेंज है, बिल्कुल, ये भी क्या है, एक परिवर्तन है। अब इन पीसेस को हम क्या कर लेते हैं, पका लेते हैं। पकाने के बाद ये बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे, ये भी क्या है, चेंजेस हैं, ठीक है। तो चेंज आप समझ गए हो। अब बारी है फिजिकल और केमिकल चेंज की। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ चेंजेस। अब चेंज के नेचर के बारे में जानेंगे। अब चेंज इन सब्सटेंस, अब ये दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। परिवर्तन या बदलाव आप इसे कह सकते हैं। हर दिन हम अपने आसपास कई बदलाव देखते हैं, कई चेंजेस देखते हैं। ये बदलाव एक या एक से ज्यादा पदार्थों से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ठंडा पेय बनाने के लिए पानी में चीनी घोलते हैं तो एक बदलाव होता है, बिल्कुल होता है। मान लो आप कोई ठंडा पेय बना रहे हो तो पानी में चीनी डालोगे, तो ये भी क्या है, एक चेंज है। दूसरा, दूध से दही जमाना, दूध से क्या करते हो आप, दही जमाते हो, तो ये भी क्या, एक चेंज है। और उदाहरण है जैसे दूध का खट्टा होना, तो दूध जब फट जाता है तो वो भी क्या हो गया, एक चेंज ही तो है, ठीक है। यहाँ तक कि रबर बैंड को खींचना भी एक बदलाव का प्रतीक प्रतीक है, ठीक है। यानी कि रबर बैंड को भी जब हम खींचते हैं, आप जानते हो, देखो रबर बैंड कुछ इस तरीके से होता है। फिर जब हम इसको खींचते हैं, ये कैसा बन जाता है, खींचने पर जो है इस तरीके से लंबा हो जाता है। वापस जब हम इसे छोड़ देते हैं तो वापस ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। पहले ऐसा था, जब हम इसको खींच देते हैं तो ये क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है ना, खिंच जाता है, ठीक है। जब वो स्ट्रेच होगा तो ये भी क्या, एक चेंज है। फिर स्ट्रेच होकर के ये अपनी वापस प्रीवियस फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक चेंज है, ठीक है। तो फिलहाल आपको जानना है कि चेंज क्या है, तो हमने समझ लिया है। चेंज यानी कि परिवर्तन या बदलाव किसे कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इतना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, इन रोजमर्रा के परिवर्तनों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो जो हमारे पास सिंपली परिवर्तन है, इसको हमने क्या कर लिया है, दो भागों में बांट लिया है। ठीक है, एक है हमारे पास फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और एक है हमारे पास रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। इस अध्याय में हम इन परिवर्तनों की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इनका अन्वेषण करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो, तो चलो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर ए है और एग्जाम्पल नंबर बी है, और यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर ए डैश और ये है एग्जाम्पल नंबर बी डैश। ठीक है, चलो, तो पहले ए और बी को समझते हैं, फिर ए डैश और बी डैश को समझेंगे। चलो, तो एग्जाम्पल ए में क्या हो रहा है कि एक हमारे पास पूरा एप्पल रहा होगा पहले, फिर उस एप्पल को हमने क्या कर लिया है, एक भाग में काट दिया है ना, दो भागों में काट दिया है। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले एप्पल पूरा था, अब हमने उसको दो भागों में काट दिया है, यानी कि एक तरह का परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कि बर्फ क्या है, पहले थी कौन सी स्टेट में, पहले ये बर्फ थी सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में, और धीरे धीरे ये मेल्ट हो करके यानी कि पिघल करके क्या हो रही है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, यानी कि द्रव अवस्था में चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई और चेंज आ रहा है, क्या इसका जो कंपोजिशन है यानी कि संरचना है जिससे मिलकर के ये बना है, क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है कि सॉलिड के समय तो ये कुछ और था या इसका कलर कुछ और था और जब ये लिक्विड बना तो इसका कलर कुछ और हो गया या चेंज हो गया, क्या ऐसा कुछ परिवर्तन यहाँ पर आया? नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या परिवर्तन है, सिर्फ स्टेट में चेंज आया, यानी कि सॉलिड था पहले, फिर मेल्ट होकर के ये लिक्विड बना। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एप्पल रहा होगा, एक फुल एप्पल है, पूरा एप्पल आपने देखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब इस एप्पल को हमने क्या किया, चाकू से दो भागों में बांट दिया, तो वो कुछ इस तरीके से दो भागों में बट गया। ठीक है, चलो, तो जब ये एप्पल दो भागों में बटा तो क्या इसमें कोई चेंज हुआ? देखो, ये तो एक चेंज हुआ कि पहले पूरा एप्पल था, अब पूरे एप्पल को हमने क्या करा, काट दिया, दो अलग अलग पीस हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर जो एप्पल पहले था फिर जब हमने काट दिया तो दोनों के कंपोजिशन क्या अलग अलग है? बिल्कुल भी नहीं, पहले जो एप्पल था उसका कंपोजिशन और जो काट दिया उसका कंपोजिशन दोनों का क्या है, सेम है। मान लो हमारे पास ये मार्कर है, मैंने कहा कि इस मार्कर को हमने बीच से तोड़ दिया, यानी कि दो पीसों में कर दिया, दो अलग अलग पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या दोनों का कंपोजिशन अलग होगा या दोनों का कलर चेंज होगा? नहीं, ना तो कंपोजिशन अलग होगा, ना ही कोई कलर चेंज होगा, ना ही कुछ और चेंज होगा, जैसा ये पहले था वैसा ही रहेगा। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया कि ये टूट गया है दो अलग अलग टुकड़ों में, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जहां पर सिर्फ क्या हो रहा है, अवस्था में चेंज हो रहा है या शेप में चेंज हो रहा है ना, जैसे इसके बात करें हम तो शेप चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। एप्पल की बात करें तो इसका शेप चेंज हो रहा है, पहले एक पूरा गोला शेप था, बीच से तोड़ करके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। या इस मार्कर की बात करते हैं तो इस मार्कर को बीच से तोड़ा, तो पहले तो पूरा मार्कर था, बीच से तोड़ करके ये सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इसका शेप भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो ऐसे परिवर्तन होते हैं जहां पर सिर्फ स्टेट में या शेप में चेंज होता है, रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, कलर में या स्मेल में, ठीक है, इनमें कोई हीट रिलीज करना, हीट एब्जॉर्ब करना, ऐसा कोई भी फैक्टर जहां पर नहीं होता है, उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। पहली चीज क्लियर है, तो ये एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, मान लो कोई कपड़ा है,
ठीक है, एक कपड़ा लिया हमने और इस कपड़े को क्या कर लिया, दो भागों में बांट दिया। अब कपड़ा तो वही रहा है ना, लेकिन क्या हो गया, अब वो दो भागों में बंट चुका है, शेप हम कह सकते हैं उसका चेंज हो गया है ना, या फिर पहले जैसा था वैसा नहीं रहा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सब पहले जैसा ही है, बाकी कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। मान लो एक पेपर है, पेपर को हम क्रश कर देते हैं, पूरा मोड़ देते हैं और इसको इस तरीके से बॉल टाइप की पेपर की बना देते हैं, फिर वापस इसको खोल देते हैं तो वापस ये पेपर ऐसा हो जाता है, लेकिन अब इस पेपर में क्या है, सिलवटें हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या कुछ और चेंज हुआ, नहीं, है ना, पेपर तो वैसा का वैसा ही है, इससे कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, या इससे कोई नई चीज नहीं बनी। जैसे एप्पल को भी हमने काटा तो क्या इससे कोई नई चीज बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं ए डैश और बी डैश वालों की। अब ए डैश और बी डैश में देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लकड़ी जल रही है, ठीक है, लकड़ियां जल रही है, ठीक है। अब लकड़ी जल रही है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, साथ में देखो बच्चों यहाँ पर लास्ट में बचेगी ऐश, यानी कि राख। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, ये है स्टमक। तो स्टमक में क्या हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस हो रही है, HCl एसिड है, जिससे क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, यानी कि पाचन हो रहा है खाने का। क्या हो रहा है, खाने का पाचन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लेते हैं एक पेपर हमने लिया और पेपर को क्या किया हमने, किसी कैंडल से या बर्नर से जला दिया, जलाने के बाद हमें पेपर से क्या मिली, राख मिली। ठीक है, तो ये कैसे चेंजेस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जब लकड़ी जल गई तो क्या बन रही है, राख बन रही है, तो एक नई चीज बन रही है ना, यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन रहा है। लकड़ी की जो कंपोजिशन है, राख की वो कंपोजिशन नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो कि नया पदार्थ बन रहा है, वैसे ही जब खाने का जब पाचन होता है तो भी नया पदार्थ ही बनता है। ठीक है, पेपर को जब हम जलाते हैं तो राख बन रही है, यानी कि पेपर से नया पदार्थ बन रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि ऐसे पहले तो ये आप समझ गए हो कि ऐसे परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ बन रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज कि जिसे हम रिवर्स ना कर सकते हो, जैसे कि मान लो लकड़ी से जला करके राख बनी, क्या राख से वापस लकड़ी बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती, यानी कि ये रिवर्सिबल, ये कैसे है, इररिवर्सिबल, यानी कि इन्हें उल्टाया नहीं जा सकता। कैसे हैं ये, इररिवर्सिबल है, उल्टाया नहीं जा सकता इन्हें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पेपर को जला करके हम राख बनाते हैं, तो क्या इसे भी उल्टाया जा सकता है, राख से वापस पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे यहाँ पर भी तो नहीं उल्टाया जा सकता, टेप को हमने दो टुकड़ों में काट दिया तो क्या वापस हम इसे जुड़ा सकते हैं, नहीं जुड़ा सकते ना। या पेपर को या कपड़े को हमने दो टुकड़े में काट दिया तो वापस जुड़ा सकते हैं, नहीं जुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो केसेस हैं, लेकिन जैसे अगर मान लो बर्फ पिघली है तो बर्फ को हमने लिक्विड बनाया तो वापस लिक्विड से बर्फ बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। तो ये जो फिजिकल चेंज है, ये तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होते हैं, कभी रिवर्सिबल होते हैं, कभी इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये केमिकल चेंज है, इस तरह के चेंज जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है, दूसरी चीज इन्हें उल्टाया नहीं जा सकता, और काफी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हीट रिलीज होना, हीट एब्जॉर्ब होना, इसके अलावा कलर में चेंज, तो कई चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये जो चेंजेस हैं, ये ए डैश बी डैश वाले, इन्हें कहा जाता है केमिकल चेंजेस, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है, अब आप दो चीजें समझ गए हो, फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको एक जनरल आइडिया हो गया फिजिकल चेंज का और केमिकल चेंज का। ठीक है, मान लो हम कह रहे हैं कि दूध से बनाना है दही। चलो, दूध से अगर हम दही बनाते हैं तो ये कैसा चेंज है, क्या ये एक फिजिकल चेंज है या ये एक केमिकल चेंज है। तो देखो बच्चों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दूध से बनाना है दही,
ठीक है, दूध से दही तो बन जाएगी, क्या दही से वापस दूध बनेगा? नहीं बनेगा। पहली चीज ये कैसा है? इरिवर्सिबल है। दूसरा, दूध का जो कंपोजिशन है, क्या दही का भी वही कंपोजिशन है? बिल्कुल भी नहीं। दूध से बिल्कुल एक नई चीज बनी है, जो बिल्कुल अलग चीज बनी, जिसकी प्रॉपर्टी दूध से बिल्कुल मैच नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक नया पदार्थ भी बन रहा है। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहा जाएगा? जहां पर नया पदार्थ बन रहा है उसे कहा जाएगा केमिकल चेंज। क्लियर है इतना? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए और एग्जाम्पल नोट कीजिए इसके। चलिए, तो क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे कि आकार, आकृति, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, सिर्फ किसमें? जैसे आकृति यानी कि शेप है, साइज है, इसका कलर है, ये इसकी स्टेट है, सिर्फ इनमें ही चेंजेस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता, तो उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, अगर आप एग्जाम्पल देखो तो पानी गर्म करना, मक्खन पिघलाना, कागज आदि काटना आदि। ठीक है, तो ये कुछ कैसे एग्जाम्पल्स हैं जो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल। जैसे पानी का, जैसे बर्फ है, बर्फ का क्या बनना? लिक्विड बनना। ठीक है, लिक्विड का गैस बनना, गैस का वापस लिक्विड बनना, लिक्विड का वापस सॉलिड बनना। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है, काफी इजी वाला ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। तो यहाँ पर काफी चीजें हो रही हैं, आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ये मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है। और फिर मेल्टिंग के बाद हम इसको फ्रीज करके वापस क्या कर सकते हैं? इसकी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट है सॉलिड, ये वाली स्टेट है लिक्विड। लिक्विड से हम इसे गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं और गैसियस से वापस लिक्विड में। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है? तो ये जो चेंजेस हैं इन्हें कहा जाएगा फिजिकल चेंज। इतने आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकल चेंज इजी भी है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ हमें बस एग्जांपल्स देखने हैं। ठीक है, बाकी बात आती है केमिकल चेंज की, तो उसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिजिकल चेंज के। जैसे आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख पा रहे हो। क्रम्पलिंग पेपर, जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि पेपर को क्या किया जा रहा है? क्रम्प किया जा रहा है। देखो इस तरीके से आप कोई पेपर ले लो, उसको मोड़ लो। ठीक है, फिर वापस आप उसको खोल लोगे तो वो वापस इस चीज में चेंज हो जाएगा। क्या यहाँ पर कोई चेंज है? सिर्फ चेंज में क्या क्या चेंज आपको दिख रहा है? यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हुआ? इन दोनों के साइज में चेंज दिख रहा है। पहले ये साइज ऐसा है और यहाँ पर इसका साइज ऐसा है ना? इसका आकार में सिर्फ आपको परिवर्तन दिख रहा है। दूसरी चीज, पहले ये पेपर प्लेन रहा होगा, फिर जब हमने इसको इस तरीके से बॉल के शेप दे दिया, फिर उसके बाद जब हमने इसको वापस खोला तो इसमें क्या है? कई सारे आपको क्या दिख रही है? इस तरीके से रिंकल्स आपको दिख रहे हैं, लाइंस आपको दिख रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या इसको किसी भी फेज में चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जैसे कि अभी हमने बात की थी।
ठीक है, कि सॉलिड से हम कर सकते हैं चेंज लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है। इससे क्या समझ में आता है कि जो फिजिकल चेंज है वो कैसे है, रिवर्सिबल है, यानी कि इन्हें उल्टाया जा सकता है। लेकिन क्या सभी फिजिकल चेंजेस को उल्टाया जा सकता है? सभी को नहीं। जैसे कि हमने बात की कि एप्पल को अगर हम काटते हैं दो पीसेस में तो वापस उसे जुड़ाएंगे क्या? जुड़ा सकते हैं? नहीं जुड़ा सकते, नहीं जुड़ सकता ना वो वापस। जैसे इसको हम बीच से तोड़ दें तो जुड़ाने की कोशिश करें तो क्या यह जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। तो यानी कि ये कैसा चेंज है? ये है एक फिजिकल चेंज, और साथ में कैसा है? इरिवर्सिबल भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कैन को क्रश करना, आइस मेल्ट करना, वाटर को बॉईल करना, सैंड को वाटर के साथ मिक्स करना, ग्लास को ब्रेक करना, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यानी कि ड्राई आइस का सीधा सॉलिड स्टेट से उसका सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना। तो सब्लिमेशन जो प्रोसेस है बच्चों में होता क्या है, इसमें सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ड्राई आइस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल, सिर्फ मिक्स करना है इनको। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको मिक्स करके हीट करके या मेल्ट नहीं कर रहे हैं जिससे इनका हम केमिकल चेंज करें। यहाँ पर सिंपली बस मिक्स किया जा रहा है। तो फिजिकल चेंज, लकड़ी को काटना, पेपर श्रेड करना, शुगर को पानी में डिसॉल्व करना। अब आप कहोगे शुगर को पानी में डिसॉल्व करना तो ये केमिकल चेंज है, ये तो पानी में घुल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये पानी में घुल रहा है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए फिजिकल चेंज के, इतना आप नोट कीजिए। चलिए, अब भौतिक परिवर्तन के कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने एग्जाम्पल्स देख लिए और सिंपली देख लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, चलो अगला है फिजिकल, यानी कि भौतिक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, अगला, भौतिक परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन जब भी होता है। तो क्या हो रहा है, जो सेम चीज है वही बन रही है ना, बस वो अपनी स्टेट में या साइज में, शेप में चेंज कर रहा है। ठीक, ऊर्जा के रूप जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश और बिजली, यानी कि हीट, लाइट, ठीक है, ये सभी भौतिक परिवर्तन में ना तो उत्सर्जित होते हैं और ना ही अवशोषित होते हैं। नहीं, यानी कि ना तो एब्जॉर्ब होते हैं ना ही रिलीज होते हैं। ठीक है, अगला, भौतिक परिवर्तन को आमतौर पर उल्टा जा सकता है, यानी कि कैसे हैं ये, रिवर्सिबल। आमतौर पर कैसे हैं, रिवर्सिबल ये होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना समझ में आया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो, पहला चीज ये क्या है, अस्थाई होता है, यानी कि अस्थाई होता है, यानी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो गया, परमानेंट नहीं है, कैसा है, टेम्पररी है, अस्थाई है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और ऊष्मा के जो, ऊर्जा के जो रूप हैं, जैसे कि ऊष्मा है, हीट है, लाइट है, तो ये सभी ना तो यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे ना ही यहाँ से रिलीज होंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, चलिए, आमतौर पर रिवर्सिबल होता है, हमेशा रिवर्सिबल नहीं होता। कुछ केसेस में आपको देखिएगा कि ये कैसा है, इरिवर्सिबल भी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना।
चलिए अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस को समझते हैं। अब केमिकल चेंजेस में काफ़ी चीज़ें हमें समझनी है, जैसे केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस भी हम कह सकते हैं। केमिकल चेंज में क्या देखोगे आप कि कोई नया पदार्थ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, केमिकल चेंज में होगा क्या, नया पदार्थ बनेगा। मान लो हम कह रहे हैं कि कोई पेपर है, ठीक है, कोई पेपर का पीस है, ठीक है, इस तरीके से पेपर है, इसको हमने क्या किया, इसको किया हमने बर्न। ठीक है, बर्न किया, बर्न करने पर हमें क्या मिली, यहाँ पर पेपर की राख, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कागज से राख बनी, यानी कि क्या बना है, एक नया पदार्थ बना है। दूसरी चीज, ये चेंज कैसा है, इरिवर्सिबल है, यानी कि राख को वापस पेपर में बनाना क्या है, इम्पॉसिबल, यानी कि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो तो केमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं। केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है, यानी कि जो केमिकल चेंज है उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब दो पदार्थ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं। कब होता है, जब दो पदार्थ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे, ये थोड़ा देखेंगे हम। जैसे भोजन का पाचन होना, फलों को पकना, पहले कैसे रहते हैं फल, पहले अनराइप रहते हैं, यानी कि कच्चे रहते हैं, फिर पक जाते हैं। ठीक है, तथा अंगूर का किण्वन, औषधियां रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के परिमाण स्वरूप बनती हैं, जिससे प्लास्टिक और डिटर्जेंट जैसे लाभदायक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ये किसी ना किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, चलिए तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस के, इनको हम थोड़ा समझते हैं अच्छे से। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है बर्निंग अ मैच। तो एक मैच स्टिक को जब आप बर्न करते हो तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले स्ट्राइकिंग अ मैच रिलीजेस हीट एंड लाइट एंड रिजल्ट इन ऐश, स्मोक एंड गैस। तो जब भी मान लो ये क्या है, एक माचिस की तीली है। ठीक है, इस माचिस की तीली को जब आप क्या होता है, जो माचिस की जो डब्बा होता है उस पे जो पारा होता है उस पर जब आप इसको स्ट्राइक करते हो, ठीक है, जब आप स्ट्राइक करते हो तब आप क्या देखते हो, यहाँ से निकलती है हीट और लाइट। बेसिकली ये जलने लगता है, तभी हीट और लाइट निकलती है। तो जैसे जैसे ये जलता जाता है ना, जब ये क्या करता है, जैसे जैसे ये जलता जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है राख, यानी कि ऐश जिसे हम कहते हैं। या सिर्फ ऐश प्रोड्यूस करता है, साथ में निकलता है यहाँ से धुआं और गैस। इतनी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। माचिस से जो है इतने सारे प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो हीट लाइट आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि फिजिकल चेंज में आपको देखने को नहीं मिलती। दूसरी चीज, यहाँ पर माचिस से बन रही है राख, यानी कि एक कुछ नई चीज ही बन रही है। ठीक है, अब बेकिंग ब्रेड की बात कर लो। आपको क्या करना है, कुकिंग ब्रेड चेंजेस द कलर, टेक्सचर, ऑर्डर एंड टेस्ट। तो पहले आपके पास क्या होगा, फ्लावर होगा, ठीक है, आप उसका डो बनाओगे। ठीक है, तो जब आप उसको बेक करोगे, बेक करने से अगर आपने फ्लावर का कलर देखा है तो
तो कलर कैसा रहता है, पहले पहले रहता है व्हाइट, बेक करने के बाद कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। टेक्सचर पहले काफी डिफरेंट होता है, जब वो कच्चा होता है, पकने के बाद काफी डिफरेंट। स्मेल की बात करें तो पहले इसमें लगभग कोई स्मेल नहीं होती, बहुत कम स्मेल होती है, बाद में उसके बाद जो ऑर्डर है वो काफी अच्छा एक ऑर्डर आता है, प्लीजेंट ऑर्डर आता है। टेस्ट की बात करें तो कच्चा वाला अगर आपने टेस्ट किया है तो वो काफी डिफरेंट होता है, जब वो बेक हो जाता है, पक जाता है, फिर वो काफी डिफरेंट टेस्ट करता है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जहां पर जो ब्रेड है, पहले जो डो था वो क्या बन रहा है, ब्रेड बन रहा है। तो काफी सारी चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेल रस्टिंग। तो पहले एक सिंपल सी जो है आयरन नेल, फिर इसके ऊपर जो है वाटर, मॉइस्चर एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो आयरन की सिंपल सी नेल है उस पर क्या हो जाती है, रस्टिंग की एक लेयर लग जाती है। फूड रॉटिंग और सोरिंग, तो आपने देखा होगा इस तरीके से खाना सड़ भी जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है कि सड़े हुए खाने से आप वापस बना सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, पहले जैसा नहीं कर सकते। सिल्वर टार्निशिंग, अब सिल्वर टार्निशिंग यानी कि सिल्वर पहले कैसा था, इस तरीके से चमकदार रहता है, फिर एयर के साथ जब ये रिएक्ट करता है, किसके साथ, एयर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करके ये इस तरीके से काला पड़ जाता है, टार्निश हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।